मध्य प्रदेश के शहरों में अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी संख्या में बन रही थी। इनको रोकने के लिए हम कड़े कानून बना रहे हैं और जो अवैध कॉलोनी काटेगा उस कॉलोनाइज़र के खिलाफ भी व्यक्तिगत रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुके। और अवैध कॉलोनियाँ बनने से जो मास्टर प्लान को हम व्यवस्थित शहर के रूप में बसाना चाहते हैं, उसमें बहुत अड़चनें आती हैं। इसलिए प्रदेश में अवैध कॉलोनियाँ नहीं बने, उसके लिए कड़े प्रावधान करने वाले हैं। अभी नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, इसमें बिल्डिंग परमिशन में एक रूपता नहीं है। तो पंचायतों के और नगर निगमों के कॉलोनी विकास के बिल्डिंग परमिशन में एक रूपता लाने के लिए हम सभी विभाग बैठकर और निर्णय करेंगे। आश्रय शुल्क जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनसे लेते हैं और उस राशि से गरीबों को मकान बना कर देते हैं। अभी तक आवासीय कॉलोनी और बिल्डिंग्स से ही हम आश्रय शुल्क लेते थे, पर पिछले दिनों कमर्शियल बिल्डिंग से भी लेना प्रारंभ कर दिया। हमें भी लगता है कि शायद कमर्शियल से हम आश्रय शुल्क की जगह शहर विकास शुल्क लें और उस पर हम पुनर्विचार करेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग पर लगने वाले आश्रय शुल्क पर। और जो आश्रय शुल्क ले रहे हैं उस पर गरीबों के लिए कम कीमत के मकान भी बनाने के हमने निर्णय लिया है। जून 2024 तक इंदौर और जबलपुर का ड्राफ्ट प्लान आ जाएगा और हम जनता से सुझाव मांगेंगे। जून 24 तक आएगा। हाँ जी, मास्टर प्लान मतलब ड्राफ्ट। एक और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया था कि कंपाउंडिंग की सीमा बढ़ाई जाए। तो पहले हमने 10%, 20%, अब 30% तक कंपाउंडिंग हम शुल्क लेने के अधिकार हम नगर निगमों को दे रहे हैं। पर इसमें एक शर्त लगाई है कि ये कंपाउंडिंग शुल्क उन्हीं बिल्डिंगों से लिया जाएगा जो 2021 के पहले की अनुमतियां जिन्हें प्राप्त होगी, उनसे ही जनवरी 2021 जी, जनवरी 2021। हाँ जी। मध्य प्रदेश में टीडीआर की व्यवस्था इंदौर और भोपाल में लागू कर दी गई। आज हमने कड़ाई के साथ बैठक की है। जो टीडीआर के प्रावधानों में सुधार की अगर आवश्यकता है तो हम सुधारेंगे भी। और एक टीडीआर काउंसिल बना रहे हैं जिसकी 3 महीने में बैठक लेंगे हम। इस काउंसिल में कड़ाई के लोग होंगे, सिटी प्लानर्स होंगे, आर्किटेक्ट का एक प्रतिनिधि होगा और हमारे सारे अधिकारी होंगे जो बैठकर टीडीआर में आने वाली कठिनाइयों को सरल करेंगे। संपूर्ण इंदौर और भोपाल नगर निगम सीमा को रिसीविंग जोन घोषित कर दिया गया है। रिसीविंग जोन संपूर्ण इंदौर और भोपाल नगर निगम के 24 मीटर और उससे बड़ी सड़कों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए ऐसी सड़कों को जनरेटिंग जोन घोषित किया गया है। इससे सभी सड़कों के किनारे 2 गुनी FAR 0.5 तक की अनुमति दी जाएगी। बात कर रहे हैं ना सर 2.5
अभी तक हमने 1000 स्क्वायर फीट के नक्शे 24 घंटे में डीम परमिशन की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी निर्णय था। बाद में उन्होंने कहा कि 2000 स्क्वायर फीट के प्लाट को भी किया जाए। आने वाले समय में हम सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट तक के प्लाट मालिक यदि नगर निगम नगर पालिका में आकर शुल्क जमा कर देगा और निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाएगा तो उसे नगर निगम की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए विशेष कर ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह था। आज ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। इस संबंध में आपको कुछ पूछना प्रावधान बहुत पहले इसके आ चुके। यूएडीडी ने जब सर इसके प्रस्ताव को निकाला था, लेकिन जब इसके संशोधित नियम भी बने, जब शिवराज जी थे और इसके बाद कमलनाथ जी के समय भी बने, लेकिन आज तक सर इसको लेकर यह फॉर्मेटिंग तय नहीं हो पाया था कि किस आधार पर कितनी प्लानिंग की जाए। 2.5 FAR के आधार पर किसानों को समझाने में नाकाम रहे तो पॉलिसी लागू नहीं हो पाई। अब क्या चेंजेस है सर? बताया ना हमने 0.5 FAR बढ़ा के देंगे। लेकिन सर एक कागज के आधार पर जमीन के हस्तांतरण को मानने के लिए तो मध्य प्रदेश के लोग तैयार ही नहीं हो रहे। सब भोपाल में 4-5 मीटिंग होगी। समझा नहीं आपकी बात सर जमीन के हस्तांतरण के लिए कहीं और उनको जगह अवेलेबल कराने को लेकर जो हस्तांतरण अधिपत्र जमीन के आधार पर है सर, उसे लेकर बीडीए ने भी पहल की है, पहले भी पहल की है सर, जो मास्टर प्लान की 80 फीट की शर्तें, लेकिन उसमें भी आज तक सर इस पर सहमति नहीं बन पाई। देखिए ऐसा है कि देश में बहुत सारे शहरों में TDR बेचा जा रहा है। अब उसमें कहाँ परेशानी आ रही थी, उन परेशानियों का निराकरण करके हमने फिर से इसको आग्रह किया। आज नगर निगम के मेयर से भी आए थे, उन लोगों से चर्चा करके, और बिल्डर्स और कढ़ाई के लोग भी आए थे कि आप इस प्रक्रिया से काम करिए। यदि कोई तकलीफ आए आपको तो हमको बताइए। मुगालिया में बना है 3 BHK के और 2 BHK के, लोगों से पैसा जमा करा लिया, ठेकेदार भाग गया पेमेंट लेकर। इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? लोगों को दिसंबर में मकान देना था, अभी तक नहीं मिले। सर बिना रेरा अप्रूव के सर बना दिए प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम भोपाल ने। कई ऐसी साइटें सर फाइल पेंडिंग पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, पैसे जमा कर दिए जीवन भर की जमा पूंजी पर, उन्हें अभी तक ना मकान मिला ना कुछ समाधान हो पाया। मेरे को भोपाल के बारे में आज ही वहाँ पर कमिश्नर नियुक्त किए हैं, कल उनके साथ बैठेंगे और जो आने वाली परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियाँ कितनी होंगी और कितनी अवैध कर दी? सर अभी आपने एक निर्णय लिया सर, और मास्टर प्लान को लेकर बातचीत भी की, ग्रेड आई से भी आपकी चर्चाएं हुई, तमाम चीज। इसके बाद सर सिटीजन फोरम TNCP एक्ट के तहत जिस प्रकार से अंतिम ड्राफ्ट की अगर प्लानिंग हो जाती है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको चुनौती वो हाईकोर्ट में दे सकते हैं। सर क्या कारण है कि आखिर भोपाल मास्टर प्लान को बदलने की जरूरत पड़ रही है? प्रावधान तो बहुत शानदार हुए सर, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जो प्रावधान गड़बड़ी के थे, सुनीता सिंह मैम ने उस टाइम पे जो किया था, उसे लेकर तो शिवराज सरकार में ही बदला गया था और 28 उसमें बड़े बड़े प्रावधान भी बदले गए थे। सर अब क्या कारण है? देखिए जनप्रतिनिधियों की हमने एक बैठक बुलाई थी और सभी जनप्रतिनिधियों का कहना था कि ये मास्टर प्लान में बहुत सारी खामियां हैं, एक बार फिर से ड्राफ्ट से एक बार फिर से प्लानिंग करें। तो ड्राफ्ट लेवल तक हम जाएंगे और वहाँ से उसके फिर से एक बार जनता की सुनवाई करेंगे और नए सिरे से प्लान बनाएंगे। भोपाल के जनप्रतिनिधियों ने को इसमें शिकायत थी और इसलिए निर्णय लिया। सर कैचमेंट का एक बड़ा इशू है, जिम्मेदारी सुनिश्चित की है, जिसकी सड़क है उसकी देखरेख वही करेगा और जहाँ सड़क खराब होगी हम उनसे पूछेंगे, जिम्मेदार होंगे वो लोग। सर एक अंतिम चीज और सर आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ, बड़े तालाब को लेकर सर अभी आपके आदेश हुए थे, बैठक वीडियो और तमाम चीजें। बड़े तालाब को सर पूरा सर जो एरिया फिर से जो सराउंडिंग है सर उस पर फिर से अतिक्रमण, और जस्ट अगर आप लाइव व्यू पे ही देखेंगे सर तो पूरे के पूरे फिर से निर्माण हो गया। बड़ी बात यह कि शायद नगर निगम ने उसके टेंडर जारी किया। देखिए अतिक्रमण जो भी होगा हम उसको हटाएंगे। अभी पिछले दिनों हमने हटाए थे। इस अगर कल तो आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता के बाद पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाने का एक ड्राइव चलाएंगे। CPF फिर से आ रहा है क्या? नहीं अभी